तो फ्रेंड्स वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 1 लिया है। इसमें रियल नंबर्स हम डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स वाले चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है, जो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में जो काम आएंगे, उनके जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। इसमें मैंने कवर करके इसका वीडियो डाल दिया है पूरा, ठीक है। वो जरूर देखिए, आप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.2 है, उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट गिवन है, तो सभी पार्ट्स को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे 140 है, तो 140 को हम कैसे करेंगे, 140 को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे कि 140 है हमारा, 140 को क्या करेंगे, जैसे हमारे जो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वो पता होने चाहिए हमें। तो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ठीक है? और 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है। ये सब क्या है, इसके आगे भी चलता रहता है। ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद नंबर से डिवाइड होते हैं। इनके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर हमें गिवन है, इनसे हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है? तो जैसे सबसे पहले प्राइम नंबर कौन-सा है, 2 है, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड हो जाएगा ईज़िली, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। 2 से डिवाइड कौन-कौन से होते हैं, जो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब अगर डिजिट लास्ट में आ गई, यूनिट डिजिट अगर ये है, तो वो नंबर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ईज़िली 2 से। तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ गया, और बाद में इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 35 आएगा। अब 35 को अगर 2 से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 5 आ रही है। इसको किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी टाइम्स होगा, 7 टाइम्स, और 7 क्या है, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 1 से 1 टाइम डिवाइड हो गया। 7 7 से ही डिवाइड होगा और 1 टाइम हो गया। जहाँ पे लास्ट में 1 आ जाए वहाँ आपको रुक जाना है। अब क्या करेंगे, 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब 2 इंटू 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 हो गया ये, इंटू 5 तो एक बार ही है, और ये 7 भी एक बार ही है। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया। हमें क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में करके दिखाना था, और हमने सॉल्व करके इसको दिखा दिया। तो ऐसे क्या करेंगे इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखो, ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे 156 को। तो 156 किससे डिवाइड होगा? 156 में क्या है, 6 है लास्ट में, तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करके देखो कितने टाइम होगा, 7 2 7 जा 14, और 1 6 बचेगा तो 8 टाइम हो गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर से, ये कितने टाइम हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 9। अब 39 किससे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और ये 3 टाइम, तो 13 टाइम हो गया। और 13 से ही डिवाइड होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। ये 23 तक तो आपको प्राइम नंबर याद भी होने चाहिए, ठीक है। अब 13 से ही डिवाइड होगा, ये 1 टाइम हो गया। तो हम 156 को कैसे लिख सकते हैं, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब 2 इंटू टू को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया था, और ये दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर्स की, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये हम कल लिख रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे थर्ड नंबर है 3825, थर्ड क्वेश्चन है इसका 3825। अब देखो ये 5 है लास्ट में, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से करके देखते हैं। 3 से करके देखेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 2 बचा 7, 7 3 जा 21, हाँ 3 से हो जाएगा। तो 3 से करके देखेंगे, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, और 2 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा।
ठीक है? आप इसको डिवाइड साइड में ऐसे करके भी कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड करके फिर निकाल सकते हैं। ठीक है? मैंने डायरेक्टली निकाल दिया है और अगर 3 से नहीं होता है, ठीक है? 2 से तो हमें ईज़िली पता लग जाता है, 3 से अगर नहीं होता है तो किससे करेंगे? फिर 5 है लास्ट में तो 5 से हो जाना चाहिए। तो पहले 3 से करके देखा हमने तो ईज़िली हो गया। अब इसको भी 3 से करके देखो, 3 से करके देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे 3 4 जा 12 और 3 1 जा सॉरी 3 2 जा 6 और ये 1 5 बचा, 5 3 जा 15 हो गया। अब 425 आया, अब 3 से डिवाइड हो रहा है क्या ये? 3 से नहीं होगा, तो किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 और 5 आता है, ठीक है? 0 और 5 आता है, वो नंबर क्या होते हैं? 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो 8 टाइम्स होगा, 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से करेंगे, तो कितना टाइम होगा? 5 से करेंगे तो 17 टाइम होगा। 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो 17 17 से ही डिवाइड होगा, 1 टाइम हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ मैं थर्ड पार्ट का आंसर। यहाँ देखो 3825 है, इसको क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है? समझ गए? मैंने क्या लिखा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 इंटू 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 को 5 के पावर 2 इंटू 17, ठीक है? ये इसका आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया। आपको डिवाइड करते टाइम यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले 2 से करना है, 2 से नहीं होता तो 3 से करना है, 3 से नहीं हो रहा तो 5 से करना है, 5 से नहीं हो रहा तो 7 से करना है। ऐसे आगे बढ़ना है। सीधा ऐसे नहीं कि 5 से कर दिया, 11 से कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 5005, ठीक है? 5005 को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 5005, ठीक है? सबसे पहले 3 से डिवाइड करके 2 से तो होगा नहीं, 2 से तो 5 आ रहा है लास्ट में, ये तो देखते ही पता लग गया कि 2 से तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18, 2 0 3 6 जा 18, 2 5 नहीं होगा, 2 5 आ रहा है लास्ट में, तो 8 3 जा 24 होता है, फिर 1 बच जाएगा। तो 3 से नहीं हो रहा तो 5 से होगा, 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि पता है कि लास्ट में 5 है यहाँ पे। कितने टाइम होगा? 1001, ठीक है? अब 1001 को कैसे करेंगे? 1001 को 5 से अगर 3 से तो हो ये ही नहीं हुआ था तो ये तो होगा भी नहीं। अब क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से भी नहीं होगा ये। 5 के बाद 7 आता है, 7 से करके देखो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 7 से इजीली हो जाएगा। कितना टाइम होगा? 7 1 जा 7, 3 बचा और यहाँ 0, तो 7 4 जा 28, फिर 2 1 बचा, 7 3 जा 21, ठीक है? अब फिर से हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हो रहा। अब 7 के बाद नंबर कौन-सा आता है प्राइम नंबर? 11 आता है, ठीक है? तो 11 से करके देखो यहाँ पे, 11 से अगर करेंगे, तो यहाँ देखो 11 1 जा 11, 3 बचा और यहाँ भी 3 है, तो 11 3 जा 33 और भी 13 तो 13 से ही होगा, एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम हो जाएगा। तो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है? कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये तो फोर्थ पार्ट हमने सोल्व किया यहाँ पे। अब फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में 7429, ठीक है? अब इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करो, नहीं होगा क्योंकि 9 आ रहा है लास्ट में। 3 से डिवाइड करने की कोशिश करो, 3 2 जा 6, 1 4, 3 4 जा 12, 2 1 सॉरी 2 2 और 2 1 आएगा और 1 9 बचेगा, नहीं होगा, 5 से होगा ही नहीं। और फिर 7 से करेंगे, 7 और ये 7 6 या 42, फिर 9 बचा, 9 को 7 से करेंगे तो 2 बच जाएगा, नहीं होगा। ऐसे मतलब एक आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ इसको ईज़िली कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। अब 7 से नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? 11 पे जाएँगे, 11 से होगा क्या ये? 11 6 जा 66, फिर 4 4 8 बचा, 5 9 बचेगा, नहीं होगा, ठीक है? अब 13 से करेंगे, 13 से करेंगे तो करके देखो 7 4 2 9, 13 से करेंगे तो 13 5 जा 65, 9 2 बचा, 13 7 जा 91 और 19 बचा, नहीं होगा, ठीक है? 13 से भी नहीं होगा। अब 17 से करो, 17 से करेंगे तो 7 4 2 9,
17 से करेंगे तो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, यहाँ बचा 6 2, तो 17 3 जा 51, यहाँ बचा 119 और 17 7 जा कितना होता है 119 होता है, तो 437 टाइम्स हो रहा है। 17 से ये डिवाइड हो रहा है 437 टाइम्स। ठीक है? समझ गए? ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा हमें, है ना? और आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो पता भी लग जाएगा आपको कि किससे डिवाइड हो रहा है। अब जैसे 17 से हो गया डिवाइड, तो फिर से 17 से करके देखेंगे, क्योंकि इससे पीछे वाले नंबर से तो वैसे भी नहीं हो रहा था। तो पिछले 17 से पहले वालों को तो करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब 17 से करेंगे तो 17 2 जा 34 और 9 7 नहीं होगा। अब 19 से करेंगे, 17 के बाद प्राइम नंबर कौन-सा आता है? 19 आता है। 19 से करेंगे तो 19 2 जा 38, ये हो जाएगा। 19 से करेंगे 19 2 जा 38 और 5 बचा यहाँ पे 5 7 19 3 जा 57 होता है। फिर 23 तो एक प्राइम नंबर है तो 23 सही ही होगा। ठीक है? ये काफ़ी थोड़ा हार्ड बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ईज़ी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 7429 को हम कैसे लिखेंगे? 17 into 19 into 23। ठीक है? दिखाने को तो मैं भी दिखा सकता हूँ कि डायरेक्टली हम 17 से किया, 19 से किया, 23 से किया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा वो बात? ठीक है? इसके लिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। ये देखो सभी क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट सॉल्व हो गए हैं, ठीक है? 1 to 5 पार्ट तक सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 2 में गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, पहले तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, ये वेरीफाई करके शो करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो कैसे करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जैसे 26 है, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड किया 13 हुआ और 13 से किया फिर 1 हो गया। ऐसे 91 का करेंगे, 91 91 का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है? और 5 से नहीं होगा, 7 से करेंगे तो ये कितने टाइम होगा? 13 टाइम होगा, 13 13 से ही डिवाइड होता है, ये 1 टाइम हो गया। अब क्या लिखेंगे? 26 को हम लिख देंगे 2 into 13, ठीक है? और 91 को हम लिख देंगे 7 into 13, ठीक है? इतना समझ आ गया? ये तो आप कर लेंगे। अब मेन इम्पोर्टेंट है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें? तो एचसीएफ पहले फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जो भी कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है? कॉमन नंबर आ रहा है उनको ऐसे कर लो, गोला कर लो, ठीक है? ये कॉमन आ गया 13, 2 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, मतलब 2 इसमें नहीं है, 7 ऊपर वाले में नहीं है। ये 13 ही ये कॉमन आ रहा है। तो इसके इसमें क्या हो जाएगा? 13 एचसीएफ हो जाएगा हमारा। समझ गए? और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, जो सबसे पहले कॉमन आ गया, वो तो लिख ही लो, ठीक है? बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, कोई गलती होने के चांस भी नहीं बनेंगे इसमें। 13 जो कॉमन आ गया वो तो लिखना ही है। उसके बाद जो बच गया, कौन-सा बचा? 2 बचा यहाँ पे और यहाँ 7 बचा। तो 2 बचा, यहाँ 7 बचा। ये नोट डाउन कर दो। इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 13 into 14 और 13 into 14 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42 4 और ये 182 आ गया। ठीक है? ये इसका आंसर हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है? तो एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले हम एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम कितना आया था? 182, 182 इंटू एचसीएफ कितना आया था? 13, 13। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देख लो, आप मैंने कर रखा है यहाँ 2366 आएगा ये, 2366 आएगा, ठीक है? ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स कौन-कौन से हैं हमारे पास? नंबर है 26 और 91। 26 इंटू 91 अगर करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, कितना आएगा? यही आएगा 2366, ठीक है? अगर आप सही मल्टीप्लाई करके देखना, यहाँ से नोट डाउन मत कर देना, पता लगे यही गलत आ गया, तो ये गलत आ गया हमारा। ये गलत आ गया तो इसका और ये दोनों मैच नहीं होंगे, तो हमें पता भी लग जाएगा कि एलसीएम हमने गलत फाइंड आउट किया है या एचसीएफ गलत फाइंड आउट किया है।
ठीक है? क्योंकि ये तो मुझे पता है मैंने कर रखा है, इसलिए 2366 आएगा, यहाँ भी 2366 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है? ये प्रूव करके बता दिया, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव। समझ गए? तो ये काफ़ी ईज़ी है। अब इसका फर्स्ट पार्ट था ये तो, अब सेकंड पार्ट इसमें सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। देखो सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92, ठीक है? तो ऐसे ही करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और 510 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे। ये आप करके बताइए मुझे, ये 2 से करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 255, ठीक है? और इसको फिर 3 से करेंगे डिवाइड, 3 से हो जाएगा? हाँ, 3 से हो रहा है। कितने टाइम? 8, 8 3 जा 24 और 3 5 जा 15, ठीक है? अब 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो ये कितना है? 17 टाइम्स होगा और 17 को 17 से ही डिवाइड होगा, ये 1 टाइम हो गया। तो 510 को तो हम लिख देंगे कितना? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है? सिमिलरली 92 का भी फाइंड आउट करेंगे। 92, 92 का करो 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 4, 4 2 जा 8 और ये 6, ठीक है? 2 से डिवाइड किया, 2 3, 23 तो सिर्फ 23 से ही होगा, तो 23 23 से किया, ये आ गया। अब 92 के आगे हम लिख देंगे कितना? 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है? अब क्या करेंगे? एचसीएफ पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ के केस में मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन आ रहा है, जैसे 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो 1 को इसको राउंड कर दो ऐसे, ठीक है? इसके बाद 3 है, यहाँ 23 है, नहीं होगा। यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर 2 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है। यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं है। मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा 2 के अलावा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में ध्यान रखना कि जो कॉमन आ रहा है वो तो नोट डाउन कर ही दो। इसके अलावा जो ऊपर वाले नंबर में बचा और नीचे वाले नंबर में बचा वो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसलिए मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये आ जाएगा 46920, सॉरी 23460, 23460, ठीक है? ये एलसीएम आ गया इसका, 23460, ठीक है? अब ये तो आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना है सीधा-सीधा, है ना? अब क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे पहले, ठीक है? तो एलसीएम कितना आया? 23460, 23460 इंटू एचसीएफ कितना? 2, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 92 और ये 46, ठीक है? तो 46 920 आ गया। और दूसरा क्या था? दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ये फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा हमारा, ये नंबर क्या है? 510 इंटू 92, इसको आप करके देखिएगा, ये सेम आएगा 46920, ठीक है? आप नोट डाउन यहाँ से मत करना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके देखना, ताकि आपका क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी, एलसीएम और एचसीएफ जो आपने फाइंड आउट किया वो सही किया है, ठीक है? तो यहाँ अब लिख देंगे, ये तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है? ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है? काफ़ी सिंपल है। आप क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वेरीफाई करके बता देंगे। अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, 2 नंबर हमें गिवन है 336 एंड 54। तो 336 का हम पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे, 2 से किया, ठीक है? कितना आया यहाँ पे? 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 8, ठीक है? 2 से किया, यहाँ 8 यहाँ 4, 2 से किया, ठीक है? यहाँ 4 यहाँ 2, 2 से फिर से किया, 21 आया, 3 से किया,
यहाँ 7 आया और 7 से किया 1 आया, ठीक है? ये कर लेंगे आप। अब 54 का करेंगे, 54 का 54 का 2 से किया 27 आया, 3 से किया 27 2 से होगा नहीं, फिर 3 से किया 9 आया, 3 से किया 9 3 आया, 3 से किया 1 आया, ठीक है? तो 336 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है? और ये आया 54, 54 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? ये प्राइम फैक्टराइज़ेशन मैंने लिख दिया। अब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे पहले। एचसीएफ के केस में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन आ रहा है उनको राउंड कर लो यहाँ पे ऐसे, गोले में ले लो। ये 2 और 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 2 आ रहा है लेकिन यहाँ कहीं भी 2 नहीं है, ठीक है? 2 तो नहीं है। अब 3 पे चलो, 3 है यहाँ पे और यहाँ भी 3 है। तो ये 3 और ये जो बचा 3 ये वाला, ये कॉमन आ गए, ठीक है? यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है और बचा हुआ हमारा, यहाँ 3 है, यहाँ ऊपर बचा हुआ 3 नहीं है, ठीक है? तो कौन-कौन सा आया कॉमन? 2 एंड 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6। अब एलसीएम फाइंड आउट करो। एलसीएम में मैंने क्या बताया था, जो कॉमन आया वो तो लिख ही दो सबसे पहले, 2 इंटू 3, और जो बचे हुए नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो अब। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 48, 48 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर रखा है यहाँ पे, कितना आएगा, ये आएगा 3024, ठीक है? ये एलसीएम आ गया इसका। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे पहले तो, ठीक है? एलसीएम कितना है 3024, 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6 है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 14 और 6 18, ठीक है? सही किया मैंने, 18 144 है ना, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर कौन से हैं, 336 इंटू 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 18144। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है? 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है? ये हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने सॉल्व करके बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इसमें 3 नंबर गिवन है, 3 नंबर्स है 12, 15 एंड 21, ठीक है? तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 12 का करेंगे, यहाँ 15 का करेंगे और यहाँ 21 का करेंगे, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता है, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है? ऐसे ही यहाँ अगर इसको 15 को करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स और ये 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 21 को 2 से होगा नहीं तो 3 से करेंगे 7 टाइम्स होगा, 7 को 7 से ही कर सकते हैं, 1 टाइम हो गया। अब क्या करेंगे, 12 को आगे लिखेंगे, 12 के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है? और 15 के आगे लिखेंगे हम 3 इंटू 5 और 21 के आगे लिखेंगे 3 इंटू 7। तो अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करने का मैंने तरीका बताया था कि एचसीएफ के केस में जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 नहीं है कहीं भी, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो कॉमन आ रहा है उसको राउंड कर लो ऐसे, ठीक है? ऐसे राउंड कर लो, ठीक है? अब जो भी और कोई कॉमन आ रहा है, 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है। तीनों में जो कॉमन आए वो इसका एचसीएफ होगा, ठीक है? तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए? अब एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो कॉमन लिख लो और जो बचा पहले नंबर में क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू दूसरे में 5 बचा और थर्ड में 7 बचा। इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2
70, 70 इंटू टू 140 और 140 इंटू थ्री, 14 थ्री जा 42, तो 420 आ गया। ठीक है, ये एलसीएम आ गया इसका। हमें ये पता करना था कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ये इजी है काफ़ी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व करके बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी नंबर दी गिवन है 17, 23 एंड 29। ठीक है, इनमें क्या करेंगे हम, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 17 से ही डिवाइड होता है 17, तो 1 टाइम हो गया। दूसरा 23 का करेंगे, 23 23 से ही डिवाइड होता है, तो ये 1 टाइम हो गया। और ऐसे 29 का करेंगे, तो 29 को 29 से ही डिवाइड होता है 1 टाइम। ठीक है, मतलब और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहा है इसका। ठीक है, तो 17 के आगे लिखेंगे, 17 इंटू 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है तो 17 इंटू 1 तो लिख सकता हूँ। और 23 के आगे लिखेंगे 23 इंटू 1। ठीक है, कोई और नंबर नहीं है तो 1 लगा देता हूँ। और 29 के आगे लिखते हैं 29 इंटू 1। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे हम, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन नंबर आ रहा है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो कॉमन जैसे यहाँ 17 है, यहाँ 23 है, 29 है, कोई नंबर कॉमन नहीं है। सिर्फ एक जो 1 है, जो हमने मल्टीप्लाई में किया है, वही कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, तो 1 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम देखो आप, एलसीएम के कैसे मैंने बताया कि जो कॉमन आ रहा है वो तो सबसे पहले लिख लो। और जो रिमेनिंग नंबर्स है, जैसे 17 है, 17 लिख दो पहला नंबर। दूसरे में कितना है, 23 है। थर्ड में कितना है, 29 है। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा ये एलसीएम, ये आ जाएगा 11339। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये भी काफ़ी ईज़ी है। अगर आपका कोई भी प्राइम फैक्टराइज़ेशन नहीं हो रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 लगा लो मल्टीपल में, और ये एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 1 ही एचसीएफ आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो आप, यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, यहाँ आ जाएगा 8। 8 को अगर करेंगे तो 2 से होगा ईज़िली 4 टाइम्स, 2 से होगा 2 टाइम, और 2 से होगा 1 टाइम। 9 को करेंगे, 9 को करेंगे तो 3 टाइम, 3 से होगा 3 टाइम्स, और 3 से होगा 1 टाइम। और 25 को करेंगे, 25, और 25 को अगर 5 से करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 को 5 से करेंगे 1 टाइम होगा। समझ गए? अब 8 के आगे क्या लिखूँगा मैं? 8 के आगे लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के आगे लिखूँगा 3 इंटू 3, और 25 के आगे लिखूँगा 5 इंटू 5। समझ गए? जो फैक्टर्स हमने किए वो लिख लो। अब इसमें 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। ठीक है? अब देखो कॉमन आ रहा है कुछ नंबर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है कहीं भी, यहाँ 3 है, यहाँ 3 कहीं भी नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 कहीं भी नहीं है। तो कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ सबके आगे मल्टीपल 1 लगा लेते हैं। ठीक है? 1 तो लगा ही सकते हैं। अब देखो 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा। कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम के केस में जो कॉमन आ रहा है वो तो लिख ही दिया हमने, 1 लिख दो। और फिर जो नंबर्स बचे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और दूसरा नंबर में 3 इंटू 3 बचे, थर्ड में 5 इंटू 5 बचा। ये सब नंबर ही मतलब मल्टीप्लाई हो गए एक तरह से। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1800। ठीक है? ये आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1800। ये भी काफ़ी ईज़ी है। ये ध्यान रखना कि एचसीएफ कितना आएगा इसमें। कोई भी अगर नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो कितना आएगा? 1 तो कॉमन आ ही सकता है। तो हमने 1 मल्टीप्लाई किया, उसको कॉमन ले लिया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है? तीनों पार्ट काफ़ी सिंपल है। थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, ठीक है, और 657 वो कितना है, 9 दिया हुआ है, और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। ये 2 नंबर है 306 एंड 657। तो सबसे पहले तो ये देखो कि दोनों नंबर जो यहाँ 306 है, यहाँ भी 306 है, 657 है, यहाँ भी 657 है। तो नंबर तो सेम है। दोनों का एचसीएफ हमें गिवन है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमें नंबर्स पता है, दोनों नंबर पता है, एचसीएफ पता है, तो एलसीएम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। ये जो 2 नंबर के लिए जो फ़ॉर्मूला होता है, अगर 2 नंबर का हमें कोई भी 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, तो हम फ़ॉर्मूला लगा के अगर कोई भी मिसिंग है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने लिखा था सबसे पहले, यहाँ देखो, फॉर 2 नंबर्स,
for two numbers, we know that LCM into HCF इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है। अब एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिख दो। ठीक है। और एचसीएफ पता है, एचसीएफ कितना है? 9 है, तो 9 लिख दो। और नंबर कौन कौन से हैं? 306 और 657 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 306 इंटू 657। ठीक है। अब ये जो 9 है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके ये डाउन में चला जाएगा, मीन्स डिवाइड में चला जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। ठीक है। 9 से अगर कट हो रहा है कोई भी नंबर, तो कट कर दो। ये कट होगा, तो 9 7 जा 63 और बचा कितना? 2 7, तो ये 73 टाइम्स कट गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 306 को अगर 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। और मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 22338। ठीक है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 22,338। ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। काफ़ी ईजी है। सबसे पहले ये देखना है कि नंबर्स अगर सेम है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर नंबर अलग अलग दे दिए तब नहीं हो पाएगा। और 2 नंबर के लिए ही वैलिड है, और 2 नंबर्स ओनली। ठीक है, ये फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते भी है एग्जाम में। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है। कोई भी जैसे 6 की पावर n के ऊपर n लगा हुआ है, ये नेचुरल नंबर है कोई। अगर ये किसी भी नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4, उसमें बोल रहा है कि लास्ट डिजिट 0 आ सकती है क्या? ये हमें चेक करके बताना है। ज़ीरो कब-कब आता है? ये देखिए आप सबसे पहले तो, कि ज़ीरो कब आता है, जैसे अगर कोई भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर्स का मल्टीपल करते हैं, जैसे 2 इंटू 3 किया, 6 आया, ठीक है? 0 नहीं आया। अब अगर मैंने 2 इंटू 7 कर दिया, तो भी नहीं आया, ये कितना? 14 आ गया। 3 इंटू 7 करेंगे, तो भी 21 आया, ठीक है? तो हमारा 0 तो नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई में 5 आ जाए, ठीक है? तब हमारा 0 बन सकता है, समझे? मत 0 बनने के लिए 5 ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसे मैं तो ऐसे कहूँगा 3 को 5 से करो तो 15 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 0 नहीं बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 आएगा तब 0 आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि 0 लाने के लिए हमें 5 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये समझो आप बात है ना, कि जहाँ भी अगर यूनिट डिजिट 0 लानी है, तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन में 5 आना चाहिए। बट यहाँ देखो 6 की पावर n जो है हमारा, 6 की पावर n है, इसका अगर प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे तो 6 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन क्या होता है? 2 इंटू 3 की पावर n हो गया, मीन्स 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n हो गया। तो प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 एंड 3 है यहाँ पे, तो 5 तो प्राइम फैक्टर है नहीं। तो 5 अगर प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यूनिट डिजिट 0 कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। जैसे यहाँ 2 एंड 3 है, 2 एंड 7 है, 3 एंड 7 है, इनके केस में किसी भी केस में 0 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 5 आ रहा है मल्टीपल में, तब हम बोल सकते हैं कि ये यूनिट डिजिट 0 आ सकती है। तो यूनिट डिजिट 0 लाने के लिए 5 होना चाहिए, 5 यहाँ पे है नहीं। तो ये तो इसका आंसर तो हो जाएगा नो। ठीक है। भाई नहीं आएगा यूनिट डिजिट 0। लेकिन इसकी लैंग्वेज हमें कैसे बनानी है, वो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने लिखा है, इफ द नंबर 6 की पावर n फॉर एनी n वर एंड विद द डिजिट 0, अगर डिजिट 0 से उसको एंड होना है, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, मीन्स द प्राइम फैक्टराइजेशन वुड कंटेन द नंबर 5। नंबर 5 होना चाहिए। बट इन 6 की पावर n का अगर प्राइम फैक्टराइज़ेशन करेंगे, तो 2 इंटू 3 की पावर n, ये अगर इसको खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम यहाँ लिख देंगे, सो प्राइम प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ 6 इंक्लूड्स ओनली 2 एंड 3। 2 एंड 3 आ रहा है प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ 6 में, तो 5 तो आ नहीं रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ये लाइन लिखता हूँ मैं। तो मैंने लिखा है, देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 3 है।
तो कोई अदर प्राइम फैक्टर नहीं है, मीन्स 5 तो नहीं है इसका। तो 5 नहीं है तो हम क्या लिख देंगे कि सो 6 की पावर n कैन नॉट कैन नॉट एंड कैन नॉट कैन नॉट एंड विथ द विथ द डिजिट 0। ठीक है? डिजिट 0 पे एंड नहीं हो सकता फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये आप लाइन लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? लैंग्वेज तो आप मतलब बना ही लेंगे, जो मैंने लिखा है, मैंने ऐसे मतलब लिखने को तो मैं तुरंत जब समझाते-समझाते भी लिख सकता था, लेकिन उसमें तो काफ़ी टाइम खराब हो जाता, ठीक है? और साफ-सुथरा भी नहीं लिख पाते, तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए और ये लैंग्वेज थोड़ा-सा देख भी लेना आप कि मैंने क्या-क्या लिखा है इसमें। ये बात लिखी है कि हमें डिजिट 0 लाने के लिए 5 से डिवाइड होना चाहिए, मीन्स प्राइम फैक्टर होना चाहिए 5, और लेकिन 6 की पावर n में हम देख रहे हैं कि 2 एंड 3 है प्राइम फैक्टर्स, मीन्स कोई अदर प्राइम फैक्टर नहीं है 2 एंड 3 के अलावा। तो प्राइम फैक्टर अगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? भाई है ही नहीं तो बोल देंगे कि कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये एक नंबर दिया दूसरा आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये हमें पूछा है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते। और प्राइम नंबर का मैंने बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स कौन से होते हैं? सिर्फ वन एंड खुद नंबर, यही फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं जिनको जिनके इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, मीन्स जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का मैंने बताया है कि वन एंड नंबर खुद होता है, वही अगर इसके फैक्टर होते हैं, जो और किसी से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो चलो देखो, ये नंबर एक हमें गिवन है, पहला वाला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है? ये एक नंबर गिवन है। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ऐसे तो बता नहीं पाएँगे कि क्या नंबर है ये। मतलब कैसे बता पाएँगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है। तो ये प्लस का साइन है बीच में, तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 13 कॉमन ले लो। बचा कितना अंदर? 7 इंटू 11, यहाँ तो 1 बचा, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे लिख देता हूँ। प्लस का यहाँ भी 1 बचा। ठीक है? अब इसको 13 इंटू 7 इंटू 11 कितना हो गया? 77 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13 और ये हो जाएगा 78। 13 इंटू 78। ठीक है? अब 78 एक नंबर है हमारा। ठीक है? अब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम। 78 के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 टाइम्स होगा। ठीक है? 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम होगा। 13 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, ये 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 13 होगा, और 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 78 को मैं लिख सकता हूँ 13 इंटू ये 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है? अब 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 इंटू 3 तो आ गया एक-एक बार, और 13 का स्क्वायर बन गया। ठीक है? यहाँ देखो, ये नंबर जो हमें कैलकुलेट करके देखा, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे दिस नंबर दिस नंबर कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया हमारा। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट गिवन है, कितना है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5।
ठीक है? तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं और यहाँ प्लस का 1 बचेगा। अगर 5 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 करेंगे तो से 3 × 2 कितना हो गया? 6 6 × 2 4 24 और ये हो जाएगा 42 7 6 या 42 × 24 और क्या प्लस का 1। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और 42 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? ये 8 ये 16 ये 4 और ये 8 ठीक है? 8 ये 0 8 और 9 और ये 10 हो गया। तो मतलब 1008 बना और ये प्लस का 1 है ही आगे, प्लस का 1 भी लगा दिया। अब देखो आगे 5 इंटू ये कितना बन जाएगा 1009 बन जाएगा। अब 1009 के फैक्टर्स करने की कोशिश करो। 1009 के फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देखो, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 10 3 3 जा 9 फिर 19 बचेगा, ये भी नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 7 से करके देखो 7 1 जा 7 और फिर आगे जैसे 3 0 बचा 7 4 जा 2 9 बचा, नहीं होगा। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बनेगा, मतलब कोई भी फैक्टर्स इसके नहीं बनेंगे। तो ये 1009 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है? प्राइम नंबर हो गया और 5 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो ये नंबर जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसको। तो यहाँ लिख देंगे दिस नंबर कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है? कंपोजिट नंबर हमने बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। इसको प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स में हम लिख पा रहे हैं इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, ये इसका आंसर बन गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट सॉल्व करके बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ बना देता हूँ। ठीक है? एक सर्कुलर पाथ बना लिया इसे। ठीक है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया सोनिया ने और एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट लग रही है। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है? 12 मिनट्स में कर ले रहा है पूरा। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो ये ओ पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। गो इन द सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मान लो जा रहे हैं दोनों। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे? मान लो जैसे सोनिया है, ठीक है? सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सोनिया हो गई, ये यहाँ पे और इसका नाम क्या है? रवि। ठीक है? रवि ने। अब सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया तो पूरे 18 मिनट में 18 मिनट में ये कवर करके आई। तो हम एक राउंड मान लेते हैं कि 18 मिनट का राउंड है। ठीक है? नॉर्मली जो लग रहा है टाइम वो 18 मिनट लग रहा है। रवि क्या करेगा? 12 मिनट में ही कंप्लीट कर रहा है, तो 18 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा वो? ठीक है? 18 मिनट में देखो ये रवि यहाँ से स्टार्ट किया और 12 मिनट में यहाँ पे आ गया। फिर वापस कितने टाइम बचा उसका? 6 मिनट बची। तो 12 मिनट में कर रहा है पूरा राउंड तो 6 मिनट में हाफ राउंड कर लेगा। मीन्स यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पहुँच गया रवि, ठीक है? 1 राउंड के बाद और ये सोनिया कहाँ पहुँची? यहीं पहुँची। दूसरा राउंड स्टार्ट किया, ये 18 मिनट में कवर किया पूरा और इसने क्या किया? ये 1 एंड हाफ राउंड कर रहा है रवि, तो 1 हाफ राउंड तो ये और 1 राउंड और कर लेगा, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। मीन्स ये 18 + 18 18 + 18 जो 36 है, 36 मिनट के बाद में दोनों मिल जाएँगे। अब इसको चलो ये तो हमने एक ऐसे बेसिक कांसेप्ट से कवर कर लिया कि कितने मिनट बाद मिल रहे हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करेंगे जैसे एचसीएफ हमने पढ़ा था कि एचसीएफ तो हमारा नंबर्स होते हैं उनसे कम ही आता है हमेशा। ठीक है? नंबर से कम आता है और एलसीएम जो होता है वो नंबर से ज़्यादा ही आता है हमेशा। ठीक है? तो हमें तो नंबर से ज़्यादा ही आएगा ना ये, मतलब जैसे 12 मिनट और 18 मिनट तो आएगा नहीं, उससे ज़्यादा ही टाइम होगा, कुछ कंज़्यूम होगा, तभी तो दोनों एक एक स्टार्टिंग पॉइंट में मिल पाएँगे बाद में। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे द मिनिमम टाइम दे विल मीट अगेन
मीट अगेन इज द एलसीएम ऑफ कितना 12 और 18 का 12 एंड 18 का जो एलसीएम होगा वो टाइम जो होगा वो होगा टाइम की मिनिमम टाइम कितने टाइम बाद में ये अगेंस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 12 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का करेंगे तो 2 से किया 6 आया, 2 से किया 3 आया और 3 से किया 1 आया। सिमिलरली इसको किया 2 से 9 आया, 3 से किया 3 आया और 3 से किया 1 आया। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 12 का आगे लिख दो यहाँ पे 2 × 2 × 3 और 18 के आगे लिख दो हमारा 2 × 3 × 3। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है वो तो राउंड कर लो, ये तो हो जाता है एचसीएफ हमारा। और इसके अलावा एक यहाँ भी ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये तो एचसीएफ हो गया और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो जो कॉमन आ रहा है वो तो लिख ही दो यहाँ पे 2 × 3 और जो बचा है नंबर 2 बचा ऊपर और 3 बचा नीचे, ये क्या है इनके मल्टीप्लाई में कर दो। तो 2 × 3 कितना हो जाए 6 और ये 6 ये 36 बन गया। तो एलसीएम कितना आ गया 36 और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस आंसर के आगे लिख देंगे दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएँगे। ठीक है, ये काफ़ी ईज़ी बन गया क्वेश्चन। मैंने दोनों कांसेप्ट से बता दिया, एक कांसेप्ट वाइज़ बता दिया और मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, वो भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज़ 1.1 है, उसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सभी जो भी चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक के सभी चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाइज़ क्वेश्चन पार्ट्स के रूप में आपके पास आते रहेंगे और ऐसे कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे हम। ठीक है? तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सभी कंसेप्ट कोई मिस नहीं करना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो आप देखिए। कोई भी जो कंसेप्ट के वीडियो आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस के आते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के आते हैं, वो सभी आप करते जाइए। जो पार्ट 3 है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से आप एक्सरसाइज 1.2 भी देख सकते हैं। थैंक यू।